कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। ओके, सो हम लोगों ने है ना कल कुछ बेसिक चीजें हम लोगों ने देखी थी डीडीएल में, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, और हम लोगों ने ये भी कवर अप कर लिया था कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, फील्ड्स बोलते हैं उनको, टपल्स बोलते हैं रोज को। ओके, और उसके साथ साथ हम लोगों ने एक और चीज देखी थी कि डेटा टाइप फॉर्मेट क्या क्या होते हैं। ठीक है, मैं आपको इनकी टेबल्स अभी आपके सामने क्रिएट करूंगा, बट देयर इज सम थिंग्स कि उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि ईआर डायग्राम में कौन सी चीज क्या चीज हमें क्या बताती है। ठीक है, पहले वो चीजें समझेंगे, देन उसके बाद हम ये सारी 9 की 9 टेबल आज क्रिएट करेंगे, पूरा कंप्लीट विद कीज। ठीक है, और जैसे ये खत्म होगा इसमें से जो पार्ट है लाइक कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की एंड सुपर की एंड कंपोजिट की, इसके लिए कल मैं एक डेटाबेस और दूंगा आपको, हॉस्पिटल डेटाबेस के नाम से। ठीक है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स वो डेटाबेस है। उसमें आपको ईआर डायग्राम में आपको पढ़ा दूंगा, आपको खुद पढ़ना है पहले तो, क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि ये ईआर डायग्राम क्या बोल रहा है और कैसे हमें उसको रीड करना है। देन उसके बाद वी डिस्कस अबाउट द कैंडिडेट, अल्टरनेट, सुपर एंड कंपोजिट की इन दिस पार्ट, क्योंकि इस वाले में वो सारी चीजें कवर अप नहीं होंगी, उसमें आपको ये सब चीजें देखने को मिल जाएंगी कि हाँ यहाँ पे हमें इस तरीके से इनको डिजाइन करना पड़ रहा है। ठीक है, आज हम लोग जो चीजें कवर अप करेंगे, एक तो नॉट नल, यूनिक, चेक, डिफॉल्ट, प्राइमरी की एंड फॉरेन की, ये सारा कंस्ट्रेंट वाला पार्ट जो है हम लोग आज कवर अप कर देंगे पूरा। सेकेंड वन इज सिर्फ ये वाला पार्ट, कौन सा, कैंडिडेट, अल्टरनेट, सुपर, कंपोजिट एंड इंडेक्स। इंडेक्स जो रहता है कंस्ट्रेंट, वो आपका सिर्फ और सिर्फ उस पर आपको रिजल्ट दे सकता है जहां पर आपका डेटा जो है वो लार्ज अमाउंट होगा। तो मैं एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पहले मैं अपने सिस्टम में अपलोड करूंगा, फिर मैं आपको डेटा अपलोडेशन सिखाऊंगा। ये दो सारी चीजें कल की हैं। ठीक है, कल का जो टारगेट रहेगा वो लार्ज डेटा अपलोडेशन, मतलब अगर 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख डेटा आपके पास अगर है तो वो सेकेंड्स में कैसे चढ़ाया जाता है इसके अंदर, वो सारा सिस्टम समझेंगे। सेकेंड पॉइंट हम लोग ये समझेंगे कि जो डेटाबेस में आपको दूंगा मूवी डीबी का, वो तो छोटा छोटा डेटाबेस है, 20-25 समथिंग डेटा है, वो डेटा डायरेक्टली अपलोड कैसे किया जाता है। इंसर्ट क्वेरी बताऊंगा, लेकिन हम इंसर्ट क्वेरी का यूज नहीं करते क्योंकि डेटा बहुत सारा रहता है, एक एक डेटा आप उसको अपलोड नहीं करोगे। ठीक है, सो विल स्टार्ट विद दिस ईआर डायग्राम। इस ईआर डायग्राम का एक्सप्लेनेशन मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, इस ईआर डायग्राम में क्या क्या चीजें आपके पास है। तो पहली चीज तो ये मूवी डेटाबेस है, इसमें आप टेबल्स देख रहे होगे, जैसे एक्टर, डायरेक्टर, मूवी डायरेक्शन, मूवी कास्ट, मूवी रिव्यूअर, जोनर्स, मूवी जोनर्स, रेटिंग, ये 9 टेबल्स आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, हर टेबल में आपको फील्ड्स दी गई है और फील्ड्स के आगे उनके डेटा टाइप आपको मेंशन किए गए हैं। हर ईयर डायग्राम में आपको कुछ इसी तरीके से व्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल कराई जाएगी, आपको कुछ भी अलग से कुछ नहीं करना, मतलब अपनी मर्जी से डेटाबेस नहीं बनाना, सब कुछ आपको अवेलेबल मिलेगा। बट इसमें एक और चीज देख रहे हो कि जैसे एक्टर टेबल है, डायरेक्टर टेबल है, मूवी टेबल है, रिव्यूअर टेबल है और आपका जोनर टेबल है, ये मेन टेबल्स हैं सारी की सारी, उनमें एक येलो की बनी हुई है। दीज कीज आर कॉल्ड व्हाट, प्राइमरी की। अगर डायग्राम में कुछ इस तरीके से आपको यह डायग्राम में येलो की दिख रही है किसी पर्टिकुलर किसके पास, फील्ड के पास, तो वो फील्ड एक्चुअली क्या है, प्राइमरी की है। कंस्ट्रेंट के थियोरेटिकल पार्ट है वो आपको नोट डाउन करने हैं, और वो नोट डाउन इसलिए करने हैं क्योंकि वही उसके कॉन्सेप्ट है, बाकी लगाना बहुत आसान है, आप आराम से उसको बना सकते हो। सेकेंड पॉइंट, अब आप इसमें देख रहे हो यहाँ पे एक लाइन जा रही है, एक साइड इंफिनिटी बना हुआ है और एक साइड 1 बना हुआ है। तो ये जो लाइन जा रही है ये क्या बताती है, ये रिलेशन बताती है कि ये दोनों टेबल आपस में कनेक्टेड है। ओके, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा किससे कनेक्टेड है, वैसे बेसिकली देखने से पता चला होगा कि एक्टर और मूवी का जो है वो एक्ट आईडी से कनेक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पर 1 से इंफिनिटी तक डेटा गया हुआ है, 1 से कहां तक, कहां डेटा गया हुआ है, इंफिनिटी तक डेटा गया हुआ है। तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड व्हाट, 1 टू मैनी, एक से 1 टू मैनी वाला रिलेशन। तो रिलेशंस होते हैं 1 टू मैनी, मैनी टू मैनी, मैनी टू 1, ये रिलेशंस होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा जिससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल 1 टू मैनी का मतलब क्या हो गया, आई एम द ओनली पर्सन। ठीक है, मैं एसक्यूएल भी ले रहा हूँ, मैं एक्सेल भी ले रहा हूँ, मैं पाइथन भी ले रहा हूँ,
मैं आपका पावर बीआई भी ले रहा हूँ। सो दिस रिलेशन इज कॉल्ड व्हाट, वन टू मैनी। अब आप सारे स्टूडेंट्स मेरे से कनेक्टेड हो, दिस इज कॉल्ड व्हाट, वन टू मैनी। एक पर्सन मल्टीपल लोगों को वो क्या बोलते हैं, डिलीवर कर रहा है अपना लेक्चर। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, वन टू मैनी। इसमें रिलेशंस क्या आते हैं, एक कस्टमर मल्टीपल प्रोडक्ट्स ले सकता है, एक प्रोडक्ट एक ही बंदे को जाए, मतलब हर प्रोडक्ट का एक यूनिक आईडी होता है, प्रोडक्ट एक ही बंदे को जाता है, मल्टीपल बंदों का सेम प्रोडक्ट नहीं जा सकता, लेकिन एक कस्टमर मल्टीपल प्रोडक्ट्स ले सकता है। ये ई कॉमर्स का कॉम्बिनेशन हो गया, ये होता है आपका क्या, वन टू मैनी। ठीक है, ऐसे हम काफी सारे एग्जाम्पल्स इसमें देखेंगे। तो ये रिलेशन आपको क्या बता रहा है, वन टू मैनी बता रहा है। मतलब एक्टर तो आपके पास एक ही होगा, लेकिन वो एक्टर जो है वो मल्टीपल रोल्स प्ले कर सकता है मल्टीपल मूवीज के अंदर, तो इसलिए हमारा मैनी रिलेशन है। मूवी आपके पास एक होगी, बट एक मूवी में मल्टीपल एक्टर्स मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे भी आपका रिलेशन क्या हो रहा है, वन टू मैनी हो रहा है। और डायरेक्टर जो है वो डायरेक्शन भी मल्टीपल दे सकता है, एक मूवी के अलावा मल्टीपल मूवीज भी बना सकता है, इसलिए ये रिलेशन कैसा है आपका, वन टू मैनी है। इसमें मैक्सिमम रिलेशन आपके कैसे हैं, सारे के सारे वन टू मैनी वाले हैं। सिर्फ एग्जाम्पल आपको दिमाग में रखना है, वन टू मैनी का एग्जाम्पल क्या हुआ कि एक मूवी है, उसके जोनर्स बहुत सारे हो सकते हैं, एक मूवी थ्रिलर भी हो सकती है, कॉमेडी भी हो सकती है, ठीक है, लाइक स्त्री टू। हॉरर भी है, उसका एक कैटेगरी हॉरर भी आता है, और दूसरा उसका कैटेगरी क्या आता है, कॉमेडी भी आता है। सो एक मूवी के मल्टीपल जोनर्स भी हो सकते हैं। अब एक रिव्यूअर मल्टीपल मूवी को रेट भी कर सकता है, ठीक है। तो जो हमारी मेन टेबल्स होती हैं, बेसिकली आप प्राइमरी की देखोगे, प्राइमरी की उन टेबल्स में बनाई जाती हैं जो आपकी मेन टेबल्स होती है, जहां पर रिपीटेशंस नहीं होते। तो रिव्यूअर का डेटा इकट्ठा करूंगा तो रिव्यूअर तो एक ही होगा ना, मल्टीपल रिव्यूअर्स नहीं होंगे। मूवी का डेटा इकट्ठा करूंगा, मूवी भी एक ही होगा, मल्टीपल मूवीज नहीं हो सकती सेम नाम से। और दूसरा हमारा डायरेक्टर भी एक ही होगा, एक्टर भी एक ही होगा, जोनर भी सिंगल सिंगल जोनर्स होते हैं, हॉरर अलग जोनर्स हो गया, आपका एडवेंचर अलग, एक्शन अलग, ये इस टाइप से। अगर मैं आप लोगों की टेबल बनाऊंगा तो आप लोगों के टेबल में मेरे लिए प्राइमरी की क्या होगा, क्या होना चाहिए प्राइमरी, स्टूडेंट की अगर टेबल बनाता हूं तो स्टूडेंट आईडी, दैट्स योर प्राइमरी की। और मेरे उसमें प्राइमरी क्या हुए, फैकल्टी आईडी। और दोनों टेबल को रिलेट कैसे करेंगे हम, स्टूडेंट आईडी के थ्रू या फिर फैकल्टी आईडी के थ्रू। जो यूनिक फॉर्मेट्स होते हैं उनके बेसिस पे आप उनको क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फैकल्टी आईडी, मेरे टेबल में फैकल्टी आईडी मेरी यूनिक है, और स्टूडेंट आईडी क्या हो सकती है, मल्टीपल हो सकती है। मेरे पास आप सब लोग हो, तो 8-10 लोग मेरे को असाइंड है, तो क्या होगा, स्टूडेंट टेबल से फैकल्टी टेबल को आप अरेंज करोगे तो क्या आएगा, कौन सा रिलेशन आएगा, वन टू मैनी आ सकता है, क्योंकि एक स्टूडेंट मेरे को मल्टीपल कोर्सेज में मिल सकता है, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन फॉर्मेट कि किस तरीके से हमें इन रिलेशंस को बनाना होता है। सर हम मैनी आगे, टू हाँ क्या, सर मैनी टू मैनी मतलब एक स्टूडेंट को मल्टीपल टीचर भी तो असाइन हो सकते हैं। यस, ये भी चीजें हो सकती है। अरमान ये बोल रहा है मैनी टू मैनी भी हो सकता है इसके अंदर, एक स्टूडेंट्स को मल्टीपल टीचर भी असाइंड हो सकता है, जैसे आपको असाइंड हुए। तो दिस इज व्हाट, क्या, मल्टीपल मैनी टू मैनी रिलेशन हो जाता है, ठीक है। ये भी तो वन टू मैनी हुआ ना, मतलब इसको एक को मल्टीपल टीचर असाइन हुए और एक फैकल्टी को मल्टीपल स्टूडेंट, ये वन टू मैनी हुआ, मैनी टू मैनी नहीं हुआ, ठीक है। ये मैनी टू मैनी में नहीं जाएगा। तो रिलेशन बड़े ध्यान से सोचने पड़ेंगे आपको, क्योंकि एक स्टूडेंट है अरमान, जैसे अगर आप हो तो आपके पास दो फैकल्टी असाइंड है, तो वो रिलेशन क्या होगा, वन टू एक मैनी। बंदे वन टू मैनी, ठीक है। मैनी टू मैनी में रिलेशन अगर हम देखेंगे तो हम कुछ एग्जाम्पल्स निकाल लेते हैं। जैसे अगर हमें एग्जाम्पल्स निकालना है रिलेटिवली, तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप एग्जाम्पल्स, तो यहाँ पे भी आपको एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं, आप ऐसे सर्च आउट भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं होता कि सारी चीजें आप खुद ही बनाओ, लेकिन आपको रिलेशंस ध्यान रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेट, यहाँ पे ऐसा कोई एग्जाम्पल्स मेरे को शो नहीं कर रहा है। मैनी टू मैनी रिलेशंस में अब मिल जाएगा एग्जाम्पल। तो ऊपर सर्चिंग का टेक्निक भी आपको चेंज करना पड़ता है। मैंने पहले क्या सर्च किया था, मैनी टू मैनी एग्जाम्पल्स,
तो मेरे को एक सर्टेन टेक्निकल लैंग्वेज आ गई थी, बट हमें रियल टाइम सिनेरियो समझना है, व्हाट इज अ मैनी टू मैनी रिलेशन। तो यहाँ पे उन्होंने बोला स्टूडेंट एंड कोर्स पे हो सकता है मैनी टू मैनी, स्टूडेंट एंड कोर्स पे मैनी टू मैनी हो सकता है, और एक्टर्स एंड मूवीज पे मैनी टू मैनी हो सकता है। एक एक्टर मल्टीपल मूवीज में पार्टिसिपेट कर सकता है, ये क्या है, मैनी टू मैनी रिलेशन है ना। हाँ, तो इस टाइप की चीजें जो होती है वो आपकी मैनी टू मैनी में भी जा सकती है, ठीक है। और जैसे राइटर होता है, एक बुक के मल्टीपल राइटर्स हो सकते हैं, और एक राइटर मल्टीपल बुक भी राइट कर सकता है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, अनदर एग्जांपल्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये जो रिलेशंस होते हैं ना, यहाँ पे अभी हम रिलेशंस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन क्या है, 1 to many रिलेशन चल रहा है। अब यहाँ पे हमें बनाना है एक्टर वाली टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले दोबारा, कल हमने बनाई थी, कल हमने सिर्फ और सिर्फ ये देखा था कि टेबल बनती कैसे, ये हमें समझ में आ गया था। ये हमारा क्वेरी था जो हमने टेबल बनाई थी, ये देखो, अगर विजिबिलिटी नहीं है अभी दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेरी हो गया। ये वाली लाइट बंद करना स्क्रीन के ऊपर वाली, ठीक है। अभी रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा होगा। अब हम यहाँ पे क्या है ना, अब मैं आपके सामने टेबल्स क्रिएट करूंगा जिसमें वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्राइमरी की। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज, प्राइमरी की क्या होती है। प्राइमरी की में पहले तो मेरे को टेबल ड्रॉप करना है, तो टेबल ड्रॉप करने के दो तरीके हैं मेरे पास। एक, मैं क्या करूंगा, मेरे पास क्वेरी है, क्वेरी क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे ड्रॉप टेबल, योर टेबल नेम दैट वन इज एक्टर। और दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ पे आप राइट क्लिक करो और यहाँ पे आपके पास ड्रॉप टेबल का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। आप उसको क्लिक करोगे तो आपकी ऑटोमेटिकली ये जो क्वेरी है वो प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। अब हम ये टेबल ड्रॉप कर देते हैं, वी जस्ट ड्रॉप दिस टेबल ओनली, ओके। अब मैं दोबारा बना रहा हूँ। अब कीज जो लगाई जाती है, दो दो टाइम पे आप की लगा सकते हो। एक, जब मैं टेबल बना रहा हूं तब, और जब टेबल बन चुकी है उसके बाद भी, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाते समय लगा सकते हो, या स्ट्रक्चर बना लिया उसके बाद भी आप की लगा सकते हो। अब जैसे मैंने आपको टास्क दे दिया था, आपने सपोज की नहीं बनाई है, आपने टेबल्स बना लिए, तो आपको डेटाबेस मिटाना नहीं है। मैं आपको ऑल्टर कमांड बताऊंगा जिसमें की आप खुद भी लगा सकते हो, ओके। तो पहले हम प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट समझ लेते, प्राइमरी की क्या बोलती है। पहली चीज, प्राइमरी की दो कंस्ट्रेंट होल्ड करती है अपने आप। एक तो आपका यूनिक, मतलब अगर आपने किसी पर्टिकुलर फील्ड को प्राइमरी की बनाया है तो वो यूनिक होगा, मतलब उसमें डुप्लीकेसी नहीं आ सकती। दूसरा कंस्ट्रेंट होता है इसके अंदर नॉट नल। नॉट नल का मतलब क्या हो गया, आप उसे खाली नहीं छोड़ सकते, उसके लिए डेटा देना कंपलसरी है। इसी के अंदर हम एक कॉन्सेप्ट और स्टडी करेंगे, दैट वन इज ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। इसमें लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं, दैट वन इज व्हाट, ऑटो इंक्रीमेंट। लाइक हमें सीरियल नंबर जब बनाने होते हैं ना, तो वी आर यूजिंग दिस ऑटो इंक्रीमेंट पार्ट, ओके। तो ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर बनते हुए चलते हैं। तो प्राइमरी की में कौन कौन से कंस्ट्रेंट होते हैं, यूनिक और नॉट नल। और दूसरा, एक टेबल में एक प्राइमरी की हो सकती है। कितनी प्राइमरी की हो सकती है, एक प्राइमरी की हो सकती है। मतलब अगर आपने किसी पर्टिकुलर चीज को प्राइमरी की बना दिया तो आप उसमें दूसरी कॉलम को प्राइमरी की नहीं बना सकते, ठीक है। ओनली वन प्राइमरी की इज अलाउड इन टेबल, ठीक है। तो मैंने बस पॉइंट्स लिखा है, बाकी आप अपनी थ्योरी अपने अकॉर्डिंगली कॉपी में लिख लेना। तो हमारे को सिर्फ तीन चीजें आइडेंटिफाई करनी है कि हमारी प्राइमरी की क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए और नॉट नल कंस्ट्रेंट। ये डिफॉल्ट होता है कि आप प्राइमरी की बना रहे हो तो ये दोनों कंस्ट्रेंट उसमें लग जाएंगे, और एक टेबल में एक ही प्राइमरी की आपकी अवेलेबल रहेगी। अब हम प्राइमरी की कैसे बनाते हैं। अब मैंने क्या करा, मैंने एक क्वेरी बनाई थी कल। अब इसमें हमारी प्राइमरी की कौन सी होगी, क्यों होगी, क्योंकि एक तो पॉइंट उन्होंने बोला दिया हुआ है, और क्या दिया, यूनिक है। सो मेन कॉन्सेप्ट इज व्हाट, प्राइमरी की हम सिर्फ उस कॉलम को बनाते हैं जो हमेशा यूनिक रहता है। अगर उसमें डुप्लीकेसी आने के चांसेस होंगे तो हम उसको प्राइमरी की नहीं बना सकते। लाइक फॉर एग्जांपल एफ नेम, एल नेम और जेंडर,
ये डुप्लीकेसी हो सकती है क्योंकि एक दो बंदों के सेम नेम हो सकते हैं लेकिन उनकी आईडी अलग अलग रहेगी। ठीक है, अब प्राइमरी की बनाते समय हमें प्राइमरी की कैसे कैसे बनाती है, पहले चीज मेरे को मैं यही लिख दूंगा प्राइमरी। ठीक है, हम कहा लिख सकते हैं, जब आप टेबल क्रिएट कर रहे हो तो उसी के आगे आप क्या लिख सकते हो, प्राइमरी की। आप ऐसे एग्जीक्यूट करोगे तो कोई एरर आया, नीचे कोई एरर नहीं आया, हम टेबल रिफ्रेश कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे टेबल मिल गई। अब यहाँ पे इन्फो बॉक्स को भी समझो, इन्फो बॉक्स में यहाँ पर आप देख रहे हो एक्टर आईडी दिया हुआ है। ठीक है, अब ये एक्टर आईडी आपको बोल्ड दिख रहा है, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, पीके, दैट पीके स्टैंड्स फॉर प्राइमरी की। अदरवाइज यू कैन डू वन थिंग, DESC एक्टर टेबल आप इस तरीके से कर सकते हो और आप एक्सट्रैक्ट करके देखोगे तो एक्ट आईडी के अंदर टाइप इंटीजर है, नॉट नल कंस्टेंट, मैंने बोला था ना नल वैल्यूज नहीं छोड़ सकते, मतलब खाली नहीं छोड़ सकते, आप जब भी एंट्री करोगे तो उसकी एंट्री करना कंपलसरी है। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, नो दे रहा है, और की क्या दी है, PRI, दैट इज कॉल्ड एन प्राइमरी की। ठीक है, अब हमारे पास डेटाबेस भी होना चाहिए, आई होप सो हमारे पास डेटाबेस होगा, नहीं होगा तो मैं एक बार डाउनलोड करके आपको ये पूरा डेटाबेस दे दूंगा। ठीक है, अरमान डीबी है आपके पास, मूवी डीबी वाला, अरमान? यस सर। हाँ, डीबी जो है ना मूवी डीबी वाला, वो मुझे हाँ चैट में भेज दो, इसमें मीटिंग चैट में रार फाइल ठीक। होगी तुम्हारे पास। ठीक है, वो भेज देना। ओके, ये क्लियर हुआ। एक तरीका ये हो गया प्राइमरी की असाइन करने का। अब प्राइमरी की ने हमें क्या बोला कि भाई हम यूनिक है, दूसरा हम नॉट नल है, तो हमें इसको टेस्ट करना है। तो डीएमएल का एक छोटा सा पार्ट जो है वो मैं यहाँ पे टेस्ट यूज कर रहा हूँ, आपको ये चीज भी समझ में आ जाएगी वो वाले पार्ट पे। तो डीएमएल का एक पार्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट पार्ट इज कॉल्ड व्हाट, इंसर्ट। इंसर्ट आपको अलाउ करता है कि आपको जब कोई डेटा इंसर्ट करना होता है बाया क्वेरी, तो आप इंसर्ट क्वेरी का यूज करके डेटा एंट्री कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, हमने बोला इंसर्ट इनटू। ठीक है, इंसर्ट इनटू करा, फिर आता है टेबल का नेम, टेबल का नेम क्या है, एक्टर। एक्टर के बाद इंसर्ट में हमने दिया कॉलम्स, कौन कौन से कॉलम्स हमें इंसर्ट करने हैं, एक्ट आईडी, एक्ट अंडरस्कोर एफ नेम, कॉमा एक्ट अंडरस्कोर एल नेम, कॉमा एक्ट अंडरस्कोर जेंडर। ठीक है, पहले कॉलम नेम दोगे, फिर उसका ब्रैकेट क्लोज करोगे, ये सब प्रैक्टिस से आता है, कुछ नहीं है इसमें, कोई कॉन्सेप्ट नहीं अलग से। फिर आपको लिखना है वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज लिखने के बाद आप इसमें वैल्यूज पुट कर दोगे। आप क्वेरी में एंटर मार के कहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, सेमीकोलन लगाओगे तभी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। अभी क्या होगा, क्योंकि क्वेरी बहुत बड़ी रहती है इसलिए मैंने एंटर मार दिया नीचे। अब मेरे को एक्टर आईडी देनी है, सपोज मैंने दिया 101, एक्टर का नेम दे दिया शशांक, डबल कोट्स, ये दे दिया नेगी, डबल कोट्स, कॉमा, और जेंडर दे दिया एम। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब हमने एक चीज समझी कि भाई एक एंट्री कर रहे हैं, पहली एंट्री, इसमें कोई इश्यू नहीं है, एंट्री हो जाएगी। रन करते हैं, एंट्री हो गई। अगर मुझे इस एंट्री को देखना है तो डीएमएल के अंदर ही एक पार्ट होता है हमारे पास सिलेक्ट, तो हम इसी से देख सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप एंट्री करोगे तो आपको डेटा देखने में हेल्प हो जाए, आगे डीएमएल में डीप में जाएंगे इन सब चीजों के बारे में। तो हमने लिखा सिलेक्ट, सेलेक्ट के बाद हम लगाएंगे एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल, जितना भी डेटा है सारा, और कहां से लेना है, फ्रॉम, कहां से, एक्टर टेबल से। सेमीकोलन किया, रन किया, देखो डेटा एंट्री हुई है, शशांक की एंट्री दिख रही होगी, वो छोटा ही दिखाई देगा तो आपको एंट्री दिख रही होगी। अब मैंने शशांक के अलावा किसकी एंट्री करनी है, मेरे को दूसरी एंट्री करनी है, तो पहली चीज मैंने 101, दूसरे का भी आईडी 101 दे दिया, एंड मैंने यहाँ पे एंट्री करी टीना की, तो टीना नेगी लिख दिया और जेंडर मैंने एफ कर दिया। ठीक है, लेकिन क्या ये एंट्री होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिकॉज एक्टर आईडी इज माय प्राइमरी की, तो एज पर द प्राइमरी की रूल वो यूनिकली डेटा एंटर करेगा, उसके अलावा कोई और डेटा एंटर नहीं करेगा। तो जब अगर हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये मेरे को नीचे एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है यहाँ पर बॉटम में,
डुप्लीकेट एंट्री 101, वो आपको बताएगा 101 जो आपने नंबर दिया है वो उसकी डुप्लीकेट एंट्री हुई है। ठीक है, ये तो एक सिंपल सी चीज थी, डुप्लीकेसी हमने चेक कर ली कि भाई डुप्लीकेट एंट्री नहीं हो सकती, यानी कि प्राइमरी की का जो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ाया गया कि ये यूनिक होना चाहिए वो यूनिक है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमें पढ़ाया गया कि आप उसे खाली नहीं छोड़ सकते। तो इसमें जब आप एंट्री कर रहे होते हो तो आप अगर कोई कॉलम नहीं देते हो इंसर्ट में, तो वो इंसर्ट क्या करता है, उस कॉलम को नल कर देता है। तो अगर मैंने एक्ट आईडी नहीं दे रहा हूं तो उस जगह पे क्या आना चाहिए, नल आना चाहिए। तो प्राइमरी की में एक कंस्टेंट लगा हुआ है, डीईएससी करके हमने कंस्टेंट देखा था, दैट कंस्टेंट इज कॉल्ड व्हाट, नल। आपको एक बार और दिखा देता हूं मैं एक्टर टेबल, यहाँ पे आप देखोगे नल के नीचे नो लिखा हुआ है। तो नो लिखने का मतलब क्या हो गया, चलो एक एंट्री में आपके पास ऐसी कर देता हूं जिसमें हम एफ नेम छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी मैं एक्टर आईडी डाल रहा हूं, और अगर मैं एफ नेम नहीं देना चाहता तो मैं क्या करूंगा, वो कॉलम नेम हटा दूंगा, और मैं उसमें फर्स्ट नेम नहीं दे रहा, एक्टर आईडी मैंने दे दी 102। इस तरीके से भी आप एंट्री कर सकते हो। जो एक्ट आईडी दिया हुआ है उसका एक्ट आईडी दे दिया, एल नेम दिया, नेगी दे दिया, जेंडर दिया हमने, एफ दे दिया। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये चलेगा, चलेगा, क्योंकि एक्टर आईडी हमारी यूनिक है। बाकी सब में कोई कंस्टेंट अभी हमने अप्लाई नहीं किया है, तो ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। मैंने रन किया, चल गया। अब हम देखते हैं सिलेक्ट करके डेटा क्या आया इधर, एपनिम नल आ गया। तो मतलब अगर हम कॉलम हटा के एंट्री करेंगे तो उस जगह पे वो बाय डिफॉल्ट क्या साइन करते रहे, नल, अगर कोई कंस्टेंट नहीं लगा है तो। बट प्राइमरी की का कंस्टेंट ये बोलता है कि भाई आपने अगर एक्ट आईडी हटा दिया, आप उसके लिए अगर वैल्यू नहीं दोगे जो प्राइमरी की है, तो वो एग्जीक्यूशन नहीं देगा। अब हमने इसको रन करा तो देखो नीचे एरर क्या आ रही है, फील्ड एक्ट आईडी डजंट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू। एक डिफॉल्ट कंस्टेंट होता है, वो लगा होना चाहिए, तभी वो वैल्यू अपडेट करेगा उसके अंदर। तो डिफॉल्ट वैल्यू इसमें कोई भी मैंने अभी लगाई नहीं है, हम तो प्राइमरी की पे ही काम कर रहे हैं अभी। तो प्राइमरी की में दो कंस्टेंट हमारे वैलिडेट हो गए, कौन से, एक तो यूनिक और दूसरा नॉट नल, कि भाई दोनों चीजें इसके अंदर काम कर। अब हमने बोला कि भाई एक प्राइमरी की तो आपने बना रखी है, आपने बोला एक टेबल में कितनी प्राइमरी की हो सकती है, एक, क्या दूसरी नहीं हो सकती? तो हमने बोला चलो ठीक, टेस्ट कर लेते हैं। कोई भी चीज हम लोग देखते हैं तो हम उसको टेस्ट करके देख लेंगे। कॉपी करा, पेस्ट करा। अब मेरा टेबल नेम चेंज करूंगा बस मैं, क्योंकि सेम नेम की टेबल एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हम लोग। अगर एक टेबल बन चुकी है, वही नेम की दूसरी टेबल नहीं बनेगी। तो मैंने अभी दूसरी टेबल कौन सी बनाई है, एक्टर 1। उसमें एक्टर आईडी जो है वो मेरी प्राइमरी की है, और मैंने क्या करा, इसको भी मैं प्राइमरी की असाइन कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी हमने क्या कर दिया, प्राइमरी की असाइन कर दिया। तो अब हमारी टेबल में कितनी प्राइमरी की है, दो। और एज पर द थ्योरी कितनी प्राइमरी की होनी चाहिए टेबल के अंदर, एक ही अलाउ होती है। रन करें, एरर देखिए, मल्टीपल प्राइमरी की का एरर दे रहा है। क्लियर, ये चीज क्लियर हो गई। तो मतलब ये तीनों चीजें हमारी क्लियर हैं कि भाई प्राइमरी की में यही कॉन्सेप्ट हमारा प्रोसेस होता है। यहां तक तो चीज क्लियर हो गई। अब हमें बोला कि भाई एक्टर आई, इसी टेबल को मैं दोबारा ले रहा हूँ, हम दोबारा इसका एक और कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि असाइंड कैसे करना है, बाद में टेबल्स में सारी आपके सामने अभी बना दूंगा लास्ट। अब मेरे पास प्राइमरी की है, आप यहाँ पे क्रिएट करते समय यहाँ पे नहीं देना चाहते, आप और कहाँ दे सकते हो, सबसे लास्ट में जाओ, कॉमा लगाओ, यहाँ लिखो प्राइमरी की, अंडर ब्रैकेट आपके लिख दोगे एक्ट अंडरस्कोर आईडी। आप ऐसे भी प्राइमरी की क्रिएट कर सकते हो। हम इसको रन करते हैं, देखो सक्सेसफुली रन हुआ है। डीईएससी एक्टर 2 करके देख लेते हैं एग्जैक्टली बना कि नहीं बना। ये एक्टर 2 का डिस्क्रिप्शन है, प्राइमरी की बनी है। तो आप इस तरीके से भी प्राइमरी की डिजाइन कर सकते हो। क्लियर, कोई डाउट नहीं है? ठीक है। अब लेकिन अब मेरे को किसी ने एक और चीज बोली, हाँ एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड वो कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब क्या होता है, नॉर्मली हिंदी में बता दूं, मतलब जस्ट नॉर्मल जनरल लैंग्वेज में आप कंपोजिट का मतलब क्या होता है। कंपोजिट मतलब बनाना कैसे हो सकता है, कंपोजिट मतलब दो चीजों को मिला के कुछ बनाना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कंपोजिट। सो
अब मेरे को किसी ने ये चीज बोला कि मेरे को जो प्राइमरी की बनानी है वो एक्टर एफ नेम और एल नेम दोनों को बनानी है, बट द कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि हम एक ही को बना सकते हैं, दो को नहीं बना सकते। बट एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड एन कंपोजिट की। कंपोजिट की आपको अलाउ करता है या आपको हेल्प करता है कि दो डिफरेंट कॉलम को आप प्राइमरी की बना सकते हो, लेकिन कैसे? मिला के। तो अभी मैंने क्या करा, जब मैंने प्राइमरी की बनाया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एन कंपोजिट की। कंपोजिट की मैंने बोला ना, कंपोजिट की नाम का कोई वर्ड नहीं है, इट्स एन कॉन्सेप्ट ओनली। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कॉन्सेप्ट बोलता है कि भाई आपको अगर दो प्राइमरी की, दो कॉलम को प्राइमरी की बनाना है तो मिला के बना लो, अलग अलग नहीं बना सकते, वो हमने देख लिया। लेकिन आप उनको एक साथ मिला के दो प्राइमरी की आप उसके अंदर डिजाइन कर सकते हो। मैंने एक्ट एफ नेम, एक्ट एल नेम को कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या करा, कंपोजिट कर दिया कि इन दोनों को मिला के क्या कर रहा हूं मैं, प्राइमरी की बना रहा हूँ। मैंने इसे रन करा, सक्सेसफुली रन हो गया एक्टर 3। अब डिस्क्राइब करके देखते हैं कि दोनों प्राइमरी की दिखती है कि क्या दिखती है। दोनों देखो क्या दिखाई दे रही, प्राइमरी की दिखाई दे रही, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी है। क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं है? डाउट? ठीक है, ये था आपका क्या, प्राइमरी की। सर इजी था। हाँ, सर इसका एग्जाम्पल भी बता दूं कि कहाँ दो यूज होती है। कंपोजिट की, हाँ, प्राइमरी की। हाँ, मतलब एक की तो जरूरत क्यों नहीं पड़ती, हम दो क्यों लेते हैं? एक की जगह दो के लेते हैं। अरमान का क्वेश्चन ये है गाइस कि प्राइमरी की जब मैंने कंपोजिट बनाई तो किस केस में हम प्राइमरी की को कंपोजिट बना सकते हैं। तो जैसे सपोज हॉस्पिटल डेटा है, हॉस्पिटल डेटा में पेशेंट आईडी, पेशेंट रिपोर्ट आईडी, ये दोनों क्या हो सकती है, प्राइमरी की हो सकती है, क्योंकि एक पेशेंट पे एक रिपोर्ट आईडी ही असाइंड हो। दो रिपोर्ट आईडी नहीं हो सकती एक पेशेंट की। अगर उसने एक सीबीसी टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट है सीबीसी, अगर सीबीसी आप टेस्ट कराते हो आज सुबह कराया तो आपकी रिपोर्ट आईडी आएगी, आपकी पेशेंट आईडी आएगी। फिर आप सीबीसी कराओगे दोबारा तो आपकी पेशेंट आईडी आपकी ही रहेगी, लेकिन रिपोर्ट आईडी न्यू आएगी। तो ऐसे जो केसेस होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, दो प्राइमरी की ले सकते हो आप, इसमें बनानी पड़ती है। क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार कई टेबल्स अलग अलग होती है। नहीं चलेगा क्योंकि हाँ पेशेंट जी, आईडी तो यूनिकली डिफाइन कर दिया पेशेंट को, ये हर एक। क्या क्या? मतलब सिर्फ पेशेंट आईडी से काम नहीं चलेगा क्योंकि एक पेशेंट चल आईडी जाता है, पेशेंट को डिफाइन कर रही है, तो हम रिपोर्ट आईडी क्यों चल लेंगे? जाता है, लेकिन हॉस्पिटल डेटाबेस में कई बार ऐसा होता है प्रोसीजर आपको आइडेंटिफाई करना हो तो प्रोसीजर के अंदर आपका पेशेंट आईडी, रिपोर्ट आईडी के बेसिस पे भी हम पेशेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कि सपोज आपका डेटा नहीं मिल रहा है तो व्हाट वी हैव, हमारे पास आपका फोन नंबर यूनिक हो सकता है, हमारे पास आपका ईमेल आईडी यूनिक हो सकता है, हमारे पास आपका स्टूडेंट आईडी यूनिक हो सकता है। सपोज आपका कार्ड खो गया तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? फोटो तो नहीं है मेरे पास, है ना? फोटो लिया आपसे? नहीं लिया ना। हम आपको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? या तो फोन नंबर से या फिर मेल आईडी से। तो वो भी मेरे पास क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, डुप्लीकेसी उसमें भी नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए आप है ना ऐसे मल्टीपल उसको आप क्या कर सकते हो, यूनिकली भी आइडेंटिफाई कर सकते हो और प्राइमरी की भी बना सकते हो। ठीक है, क्लियर? वैसे अरमान आपका कोई काम नहीं है, अगर डीबी बनाने का काम नहीं होता, पहले चीज आपको बता दूं। ठीक है, बट ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो अरमान ने पूछे कि दो प्राइमरी की कब किस केस में हम लोग बना सकते हैं। तो जब आपके पास डीबी आता है डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ये आपको भी पता होना चाहिए कि इसमें दो प्राइमरी की हो सकती है कि नहीं हो सकती। ये रिजल्ट आप आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हो कि भाई इसमें दो प्राइमरी की बना दो जिससे हमारे को सर्चिंग या एक्सट्रैक्ट करना आसान हो जाए। क्या एक भी हो सकती है भाई? एक तो हो ही सकती है, हम दो पे बात कर रहे हैं, एक तो होगी होगी। ठीक है, जब अगर डुप्लीकेसी होगी तो एक भी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी की क्या बोलता है, प्राइमरी की सिर्फ और सिर्फ यूनिक कंस्टेंट बनाता है। क्लियर? अब मेरे पास, मैं फॉरेन की पे जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, जो दूसरा पार्ट है, दैट अनदर पार्ट इज व्हाट, हमारे पास एक और कंस्टेंट होता है दैट इज कॉल्ड यूनिक। तो फॉरेन की को अभी थोड़ी इसके बाद लेंगे, पहले यूनिक कंस्टेंट को समझ लेते हैं। अब हमने क्या बोला कि आपके पास यही टेबल है पूरी की पूरी,
नाउ द टास्क इज व्हाट, मेरा एक्टर आईडी जो है वो प्राइमरी की है, ठीक है, एक्टर आईडी जो है वो क्या है, प्राइमरी की, ये हमने बना दिया। अब हमें बोला कि दो एक्टर एफ नेम जो है वो प्राइमरी की नहीं होना चाहिए, बट वो फिर भी यूनिक हो। तो अब मैं इसको प्राइमरी की तो नहीं बना सकता, तो मैं क्या करूंगा, उसको यूनिक बना दूंगा। अब यूनिक की में एक कॉन्सेप्ट मैंने आपसे पूछना है कि भाई अगर मैंने यूनिक की एंट्री नहीं दी तो क्या वो चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, चलेगा। मैंने नॉट नल तो नहीं बोला ना, मैंने बोला यूनिक है, वो नल हो सकता है। क्या बोला हमने, यूनिक है, आप उसे खाली छोड़ सकते हो। अब हम इसको बनाते हैं, तो अभी हमने क्या करा, कौन सा डेटा हमारा यूनिक है, एफ नेम, ठीक है। हमने इसको रन कर दिया, क्या हो गया, सिंटैक्स एरर क्यों आ रही है, ठीक है, ये हमने रन कर दिया। नाउ वी आर एंटर और एग्जीक्यूट दिस वन, एक्टर 4। हमें बोला एक्ट अंडरस्कोर आईडी तो आपको देना ही देना है क्योंकि वो प्राइमरी की है। आप एफ नेम मत दो, क्या नहीं दे रहे हम इसमें, एफ नेम नहीं दे रहे, हम जेंडर दे रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने दिया 101, ठीक है। देखो इंटीजर वैल्यू आप डायरेक्ट दे सकते हो, लेकिन जब आप स्ट्रिंग वैल्यू पास करते हो तो विद इन अ डबल कोट्स ही पास करोगे, उसके अलावा किसी और तरीके से पास नहीं करोगे। तो हमने इसको दिया। अब हमने बोला कि तुम्हारा एक्ट एफ नेम जो है वो यूनिक है। एफ नेम तो मैंने यहाँ पे दिया ही नहीं एंट्री करने के लिए, तो एफ नेम की जगह पे क्या आ जाएगा, नल, क्योंकि नल तो अलाउ है ना उसमें। तो हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके देख लेते हैं, फ्रॉम एक्टर 4, रन करते हैं। देखो एक्टर एफ नेम नल आ गया। नाउ अब क्वेश्चन आता है, असली क्वेश्चन अब है, अगर मैंने एक और एंट्री कर 102, क्या अब एंट्री ले लेगा, नहीं, क्यों, ठीक है ना। नल 2 बार आ जाएगा, इसलिए यूनिक चाहिए। यही आंसर है अरमान तुम्हारा भी, चलो सर आप ले लोगों ने बोला, हाँ ले 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 लेगा, अरमान बोल रहा ले लेगा एंट्री। तो पॉइंट क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे ये था, हमारा डाउट जो क्वेश्चन हमें आ रहा है वो ये आ रहा है कि भाई हमने यूनिक डिफाइन किया है, अगर नल एक्चुअली वैल्यू है तो नल दोबारा एंट्री नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे नल भी क्लियर हो रहा है आपको, नल अगर एक्चुअली वैल्यू है तो उसको वो डुप्लीकेट एंट्री कंसिडर करेगा। अगर नल का मतलब अगर ये होता है कि वो वैल्यू ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो एंट्री ले लेना चाहिए उसको। तो हम चला के देखते हैं, उससे आपको नल क्लियर हो जाएगा। हमने चलाया, रन किया, हम उसको चेक करते हैं एक्चुअली एंट्री हुई कि नहीं हुई, हुई। तो नल जो होता है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता है, दिस इज नॉट अ वैल्यू, ये वॉइड होता है। वॉइड समझते हो, VOID, वॉइड, वॉइड इज कॉल्ड व्हाट, नलिफाई, कुछ भी एम्प्टी। नहीं है, ब्लैंक, एम्प्टी, उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, कहीं भी किसी भी डेटा फॉर्म पे एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो यहाँ पे जब आप इस तरीके से वर्कआउट करते हो तो वो उसमें नल असाइन कर देता है, उसको वैल्यू कंसिडरेबल नहीं करता, इसलिए वो एंट्री ले लेगा। ये सर मन आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, नल भी मेमोरी खाता है। नल मेमोरी नहीं लेता, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, यूनिक हो गया। अब हमने एक और चीज समझी, चलो यूनिक तो आपने बता दिया, उसके बाद हमारे पास एक और कंस्ट्रेंट है, वो कौन सा है, नॉट नल, जो आप डायरेक्ट ही अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैंने बोला कि एल नेम जो है वो मेरा क्या होगा, नॉट नल होगा। अब मेरे पास 3 कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं इसमें, कौन कौन से, एक तो आपके पास एक्टर 5 वाली टेबल बना रहा हूं मैं इसको, इसमें एक तो प्राइमरी की है, एक आपके पास यूनिक है, एक नॉट नल है। तो हमने बोला चलो इसको चला देते हैं, चला दिया, डेटा बन गया। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेते हैं, वेयर इज द डिस्क्रिप्शन, ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, दोबारा बना लेते एक्टर 5। हमने इसको रन करा तो डिस्क्रिप्शन क्या आया, एक्टर आईडी इज अ प्राइमरी की, सो इट कंटेन 2 थिंग्स, यूनिक एंड नॉट नल। एक्टर एफ नेम इज अ यूनिक की,
एक्टर एल नेम इज नॉट नल, ठीक है। सो जब मैंने इसकी एंट्री करना चाहा 5 वाले में, तो मैंने क्या करा, मैंने एक्ट आईडी ले लिया, एल नेम ले लिया, जेंडर ले लिया, यहाँ पे हो रही थी एंट्री नॉट नल वाले केस में। अब हमने क्या करा, एफ नेम और एल नेम दोनों ही हटा दिए, ठीक है, एफ नेम और एल नेम दोनों हटा दिए, और यहाँ पे हम इसकी एंट्री हटा दे। अब होनी चाहिए, एरर क्या आएगी, नॉट नल वाली एरर आएगी। नॉट नल वाली एरर आएगी। यार मैंने आंसर दिया कौन सा, कि आंसर जो आएगा वो एरर जो आएगी वो नॉट नल वाली एरर आएगी, क्योंकि प्राइमरी की के लिए आप एंट्री कर रहे हो, यूनिक वाले में आपका नल जा रहा है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, उसमें आपको कोई लेना देना नहीं है। आपका एक ही कंस्ट्रेंट बचा फिर, कौन सा, एल नेम वाला, नॉट नल वाला, उसमें डेटा वैल्यू क्या आएगा। हमने उसे रन करा, यहाँ पे एरर क्या आ रही है, एट एल नेम डजंट हैव क्या, डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। अभी मैं एक सिनेरियो दूंगा, उसमें आप मेरे को आंसर करना, कि ये सारे आंसर आपको पता है, मैं बस सिनेरियो पिक्चर क्लियर करूंगा, आपको एसक्यूएल आ जाएगी। बस उसमें एग्जाम्पल्स पे ध्यान देना, जो भी चीज ध्यान देनी है किस पे ध्यान देना है, एग्जाम्पल्स पे, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अच्छा चलो, अब यहां तक आपकी कहानी क्लियर थी। अब मैंने क्या बोला, एक बहुत सिंपल सी चीज बनाई हमने, एक थ्योरेटिकल चीज बहुत सिंपल सा, मैंने प्राइमरी की नहीं लगाया, मैंने बोला प्राइमरी की में 2 कंस्टेंट काम कर रहे हैं, कौन कौन से, यूनिक और नॉट नल। तो क्या इन दोनों कंस्टेंट को मैं एक साथ लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकते, देखो एरर नहीं आ रही है ना, नहीं आ रही ना। तो अगर मैं इस तरीके से इस कंस्ट्रेंट को अप्लाई करता हूं, तो भी एक इस तरीके से बिहेव कर रहा है, आपका जो प्राइमरी की का बिहेवियर था वही बिहेवियर दे रहा है, उसके अलावा कोई दूसरा बिहेवियर दे रहा है आपको, नहीं दे रहा ना। हम कौन सा एक्टर 6 बना रहे हैं, तो हमने एक चीज समझी कि भाई अगर एक प्राइमरी की है, सपोज दिस इज माय प्राइमरी की, और आप चाहते हो कि आपका दूसरा वाला कॉलम भी प्राइमरी की की तरह बिहेव करे, तो आप उसे क्या कर दोगे, यूनिक और नॉट नल असाइन कर दोगे। इट्स वेरी सिंपल। हमने जब इसको एग्जीक्यूट करा, और यहाँ पे हम DESC करेंगे 6 पे, एंड वी लुक इनटू दिस कि यस इट्स वर्किंग, सर इसमें डिस्क्रिप्शन नॉट, देखोगे, हाँ सर ये प्राइमरी कंस्ट्रेंट दिखा रहा है, यूनिक कंस्ट्रेंट दिखा रहा है, पर नॉट नल वाला कंस्ट्रेंट नहीं दिखा रहा। ये रहा ना नॉट नल, नो नो लिखा हुआ है, लिखा है ना, नॉट नल भी आपका क्या बोल रहा है कि भाई नल वैल्यूज आप दोनों में नहीं दे सकते। प्राइमरी वाले ने तो डायरेक्टली असाइन कर लिया, नीचे वाले में हमने असाइन करके दे दिया, तो बिहेवियर सेम हो गया दोनों का। यहां तक क्लियर है, इसमें एंट्री करके नहीं बता रहा मैं, यहाँ तो आपको कहानी अब तो पता है सारी, आपको डिस्क्रिप्शन देखना है। अब दूसरा पॉइंट क्या आया मेरे पास, कि ये तो चलो ठीक है, अब एक ने मेरे को क्या बोला, बहुत सिंपल सी चीज बोली कि आप ये चीज कर रहे हो, अगर मैं दोनों के अंदर सेम चीज कर दूं तो 2 प्राइमरी की नहीं बना सकता, बट ये कंस्ट्रेंट कितनी बार भी लगा सकता हूँ, प्राइमरी की 2 नहीं हो सकती, यूनिक और नॉट नल तो किसी को भी बनाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास 2 यूनिक और नॉट नल है, कौन कौन से, एक्ट आईडी और एक्ट एफ नेम। सो नाउ व्हाट इज द आउटपुट। अब ऐसे केस, ऐसे सिनेरियोज में इसका बिहेवियर क्या होता है सीक्वल का, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, जो भी मेरा पहला यूनिक और नॉट नल होगा उसको डिफॉल्टली वो प्राइमरी की में कन्वर्ट कर देगा, उसको डिफॉल्टली किस में कन्वर्ट कर देगा, प्राइमरी की में, और दूसरा वाला आपका यूनिक और नॉट नल ही रहेगा। दिस इज एन सिनेरियो, मैंने रन करा, मैं DESC 7 करके आपको डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ। तो देखो पहला वाला जो है वो मेरा बाय डिफॉल्ट क्या बन गया, प्राइमरी की बन गया, ठीक है। अगर 2 कॉलम में यूनिक और नॉट नल, या 2 से ज्यादा कॉलम में यूनिक और नॉट नल लगा हुआ है, जो पहला यूनिक और नॉट नल कॉलम होगा वो बाय डिफॉल्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी की में कन्वर्ट हो जाएगा। इज दिस क्लियर, एनी डाउट, नहीं है ना। अब आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है कि 2 यूनिक एंड नॉट नल आ रहा है, तो पहला वाला जो है वो आपका बाय डिफॉल्ट प्राइमरी में चला जाएगा। 2 कॉलम को प्राइमरी की बनाना है तो हमें कॉम्पोजिट की का कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करना पड़ेगा, तब हम 2 डिफरेंट कॉलम को कॉम्बी फॉर्मेट में
प्राइमरी की असाइन कर सकते हैं। प्राइमरी की अगर असाइन हो रहा है तो एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी, मल्टीपल प्राइमरी की नहीं होगी। दो कॉलम को प्राइमरी की बना सकते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप उसमें आंसर क्या दोगे? यस, बना सकते हैं। दो कॉलम को प्राइमरी की बना सकते हैं कंपोजिट की का यूज कर, कंपोजिट की का कॉन्सेप्ट यूज करके। लेकिन अगर आपसे वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक टेबल के अंदर दो प्राइमरी की हो सकती हैं, तो आप बोलोगे नो। वर्डिंग का गेम है यहाँ पे। इंटरव्यूअर सीक्वल में प्रैक्टिकल कम लेता है, वर्डिंग पे ज्यादा खेलेगा, वर्डिंग में ही घुमाएगा, सारा गेम वर्डिंग का है। तो दो सिनेरियोज आपको समझ में आ गए, दो अलग अलग स्टेटमेंट है। तीसरा, दो यूनिक नॉट नल लगा रखे हैं मैंने अलग अलग कॉलम्स को, तो उस केस में क्या होगा? जो पहला वाला होगा वो बाय डिफॉल्ट आपका प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा वाला यूनिक एंड नॉट नल के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स क्लियर हुए। इन स्टेटमेंट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हमने ये एक्टर टेबल्स बनाई थी यहाँ पे काफी सारी। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखो काफी सारी एक्टर टेबल आ रही है। तो हम क्या करते हैं, एक को रखते हैं, बाकी सब हटा देता हूँ। बोलो। यूज किया था। हाँ, कंपोजिट की वाला जो यूज किया था, मैं क्वेरी लगी हुई छोड़ रहा हूँ इसके अंदर। मैं बस आगे जो मेरे को चीजें पढ़ानी है फॉरेन की वगैरह, इस चक्कर में मैं सारी टेबल्स हटा रहा हूँ। आपको टेबल सारी लगी हुई मिलेगी इसके अंदर। ठीक है, इसमें मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज कॉल्ड व्हाट, कंपोजिट प्राइमरी की। ठीक है, ओके नाउ थैंक यू। वैरकार भी ले सकते हैं इंटीजर की जगह, इसमें एक्टर आईडी। एक्टर आईडी हाँ बिल्कुल होती है। अरमान का क्वेश्चन है एक्टर आईडी वैरकर भी ले सकते हैं इंटीजर की तरह? बिल्कुल ले सकते हैं। एम्प्लॉय आईडी आपकी उसी में होती है। बेसिकली आप कंपनी में काम करोगे तो एम्प्लॉय आईडी जो हमारी होती है वो सारी की सारी न्यूमेरिकल नहीं होती, अल्फा न्यूमेरिकल होती है। बिकॉज वी ऑल्सो मेंटेन दी कौन से ग्रुप के लिए काम करते हो, कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हो, कौन से ईयर की ज्वाइनिंग है, फिर आपकी आईडी आती है। दिस इज द फॉर्मेशन कि हम एम्प्लॉय आईडी बनाते गए। ठीक है, तो लाइक फॉर एग्जाम्पल जब आप मल्टीपल ग्रुप्स के लिए काम करते हो तो उसमें आपको ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, अब जैसे हमारे इधर मैं लेनोवो में और मोटोरोला ग्रुप के लिए काम करता था, तो मेरे को दो आईडी असाइन थी अलग अलग, क्योंकि फ्लोर एक था लेकिन कंपनीज दो थी, अलग अलग कंपनीज है। लेनोवो ग्रुप अलग है और मोटोरोला ग्रुप अलग है। तो मेरे पास दो आईडीज थी कि अगर मेरे को इस डिपार्टमेंट पे काम करने के लिए भेजा था, मैं आईडी दूसरी लेके जाता था, और जब मैं दूसरे डिपार्टमेंट गया तो आईडी दूसरी लेके जाता था। वो अल्फा न्यूमेरिकल, उसमें लिखा हुआ था लेनोवो को आइडेंटिफाई करने के लिए उस पर आईडी पे अलग से मेंशन था, और मोटोरोला पे अलग से जो एक का नंबर आता है उसमें, रेफरेंस नंबर उसको बोलते हैं वो लोग, तो वो नंबर उसमें मेंशन रहता है। तो आपके पास आईडी कार्ड, आप ऑफिस में जाओगे या किसी भी कंपनी में जाओगे तो आपको RFID कार्ड मिलता है, जिसको टैप करके आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाती है। बेसिकली वो एंट्री आउट इन आउट के लिए रहता है कि आप कैसे इन आउट करो। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, फॉरेन की। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो बता देना, मैं सही कर लूंगा। फॉरेन की बात कर रहे हैं। फॉरेन की क्या कर रहा है, रिलेशन क्रिएट कर रहा है। अब आपको यहाँ पे ये डिसाइड नहीं करना कि वो मैनी टू मैनी होगा, मैनी टू वन होगा, वन टू मैनी होगा। आपको सिर्फ फॉरेन की बनाना है, वो ऑटोमेटिकली बना लेगा। सो इट्स वेरी इजी। हमारे पास एक टेबल, अब हम जाएंगे यहाँ पे, अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन क्या है, एक तो एक्टर है, वो टेबल हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, और एक मूवी कास्ट है। फॉरेन की के कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ चीजें उसमें डिपेंड करती है। वो बोलता है जिस टेबल को आप रेफरेंस कर रहे हो, किस टेबल को रेफरेंस करेंगे हम, एक्टर वाली टेबल, मूवी कास्ट को नहीं। देखो, मूवी वाली टेबल में तो आपकी फॉरेन की है, हम किसको रेफरेंस कर रहे हैं, एक्टर वाली टेबल को। ठीक है, इसमें एरो नहीं है, दूसरा जो डेटाबेस दूंगा ना उसमें एरो बने हुए कि ये यहां से जा रहा है। हॉस्पिटल वाले डेटा में एरो दिया हुआ है, एरो से ही आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो कैसे कैसे फ्लो होके जा रहा है। तो अब मेरे पास क्या है ना, मैंने एक्टर टेबल तो बना ली,
तो अभी मैं क्या करता हूं, मैं एक मूवी टेबल बनाता हूं। तो मैंने यहाँ पे बनाया क्रिएट टेबल मूवी अंडरस्कोर कास्ट है एक्ट आईडी मूवी आईडी रोल एक्ट अंडरस्कोर आईडी दैट वन इज इंटीजर मूव अंडरस्कोर आईडी ये भी हमारा इंटीजर में है ना, तो उसको भी इंटीजर दे देते हैं। और आपके पास क्या था, रोल। तो कुछ कीवर्ड होते हैं जो आपको सीक्वल में ब्लू हो जाएगा, तो आप इसको रोल से रोल किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो। अभी रोल को आप यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है यूज नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन कहीं कहीं वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो उसको कीवर्ड समझेगा और वो नहीं निकाल पाएगा। तो स्पेलिंग में थोड़ा सा एस लगा दिया या एच लगा दिया या कुछ भी लगा दो, ये डिपेंडेंसी आपके ऊपर होती है कि आप बैक ऐसे मेंटेन करते हो उसको करते हो। क्या बैकटिक समझ बैकटिक में नहीं आया? फिर से बोलो, समझ में। डैक्टिक हाँ बैकटिक यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं? बैकटिक बैकटिक। बैकटिक क्या होता है? सर टैब के ऊपर होता है, जो टैब के ऊपर होगा पर मेरे को बताना, जब ऑफलाइन होगा तब मेरे को बताना क्या होता है। ओके मेरे को या तो वर्ड समझ में नहीं आया इसलिए, ठीक है। तो आप कोई भी वर्ड का स्पेलिंग चेंज कर दो, उससे आपको ये यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा, मतलब ये कीवर्ड कंसिडर नहीं होगा। सो रोल इज व्हाट, varchar, और हम varchar लिख देते हैं इसमें और ब्रैकेट लगा के। varchar में साइज देना कंपलसरी होता है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करा, रन कर देंगे। अभी इसमें फॉरेन की बनी है? नहीं बनी। अब हमें फॉरेन की बनानी, तो मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया। हम यहाँ पे लिखेंगे फॉरेन की, ठीक है। फॉरेन की किसको बना रहे हैं हम लोग, किसको बनाएंगे? एक्ट आईडी को बनाएंगे। कॉलम बताना, फील्ड कौन सी फील्ड को आप फॉरेन की बनाओगे। तो एक्टर टेबल और मूवी कास्ट के टेबल के बीच में जो कॉमन डेटा है वो क्या हो सकता है, एक्ट आईडी हो सकता है। फिर हमने यहाँ पे लिखा रेफरेंस, ठीक है। ठीक है, रेफरेंसेस ब्रैकेट में डालना भूल गया था इसलिए। रेफरेंस किसका देंगे आप, जैसे अगर ब्रैकेट में, जैसे ब्रैकेट में डालना भूल गया तो मेरे को हेल्प नहीं दे रहा था, तो मेरे को समझ में आ गया कि कुछ तो एरर है, ठीक है। आप यहाँ पे लिखोगे रेफरेंसेस, देखो हेल्प दे दी उसने। अब ये रेफरेंसेस ले लिया। रेफरेंस कौन सी वाली टेबल में से देना है, एक्टर वाली टेबल में से। हमने उसको बताया कि आपका जो एक्ट आईडी है वो आपका फॉरेन की होगा, ठीक है। ये डाल दिया। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, हो गया एग्जीक्यूट, कोई एरर नहीं आई। फिर हम डीईएससी करके देखते हैं। किसको डीईएससी करेंगे, एक्टर वाली टेबल में नहीं बनाई है हमने, किसमें बनाई है फॉरेन की, किसमें बनाई है, मूवी कास्ट में, ठीक है। किसमें बनाई है, मूवी कास्ट में। अब हमने इसको रन करा, तो रन करके हमने देखा तो उधर क्या लिखा हुआ है, MUL, ठीक है। बट MUL लिखा हुआ आएगा की पे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, योर फॉरेन की। क्लियर हुआ, इजी था। ऐसे ही बनाते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं है इसको फॉरेन की बनाने का। बट फॉरेन की में एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि मैंने एक टेबल और क्रिएट करी, क्रिएट टेबल डायरेक्टर, ठीक है। डायरेक्टर वाली टेबल में मेरे पास dir id है, ये भी हमारा इंटीजर में दिया हुआ उन्होंने, बहुत इजी डेटाबेस है ये, ठीक है। एक हमारे पास dir f नेम है, क्या, अरे ये लिखा है ना भाई, साफ साफ लिखा हुआ है। मेरे को ये पूरा डेटाबेस रटा हुआ है, इसलिए मैं नहीं देख रहा हूँ उस वाले पार्ट को, इसलिए मैंने बोला यस, आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये एक टीम होती है डीबीए के पास में, डेटा मॉडलिंग की टीम होती है, वो पूरा रिलेशन क्रिएट करके पूरा ये सारी चीजें बना के देती है। दिस इज एन ईआर डायग्राम जो आपको फॉलो करना है, ये डेटा आर्किटेक्ट होता है। तो बेसिकली व्हाट वी डू कि हम पूरा का पूरा सारा सिस्टम आपको दे देंगे कि भैया ये है आर्किटेक्चर, इस तरीके से बनाना है। एक आर्किटेक्ट होता है ना जो घर बनाने के लिए क्या करता है, नक्शा देता है ना। तो ये भी ऐसी डीवी में भी आपके पास आर्किटेक्ट होते हैं, ये आपको पहले पूरा का पूरा डेटाबेस का नक्शा दे देंगे, कहाँ कौन सी चीज कनेक्टेड है किस तरीके से। और ये काम करते हैं जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस का काम करते हैं, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट जो कलेक्ट करते हैं ना, ये उनका काम होता है। वो उन्हीं को पता होता है, सामने वाली कंपनी से डेटा लेके आए कि भाई इसको किस किस चीज की जरूरत है,
फिर उनकी टेबल रिलेट करते हैं, पूरा एनालिसिस होता है कैसे तरीके से टेबल रिलेट करनी है, कैसे रिड्यूस करना है काम। तो वो टेबल रिलेट करने के बाद फिर आता है ईआर डायग्राम्स की बारी, वो ईआर डायग्राम्स टीम को जाता है, फिर टीम उस पर काम करती है, तब डेटाबेस बनता है। क्योंकि ईआर डायग्राम्स ही जो काम है वो ईआर डायग्राम्स का काम है, मेहनत वाला। उसके बाद आपको पता है हम लोग बना रहे हैं, हम कितनी आसानी से बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ईआर डायग्राम है। अगर नहीं होता तो मेहनत लग रही होती है, हम लोग काम कर रहे होते हैं उसमें बैठ के। ठीक है, सो यहाँ पे हमने लिया varchar अगेन 20, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, रन कर देते हैं। ये हमारे डायरेक्टर टेबल बन गई। ओके, देखो ये हमारी बन गई डायरेक्टर टेबल, ये आ गई। अब हमें फॉरेन की बनानी है। अब डायरेक्टर टेबल से कौन सी टेबल कनेक्टेड है, ये एरो जा रहा है, कौन सी टेबल कनेक्टेड है, मूवी डायरेक्शन। तो हमें एक और टेबल क्रिएट करनी है, उसी के अंदर हम क्या बनाएंगे, फॉरेन की बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा क्रिएट टेबल मूवी डायरेक्शन अंडरस्कोर डायरेक्शन, ठीक है। उसके अंदर क्या है, DIR आईडी या मूवी आईडी, DIR आईडी ये भी हमारा किसमें, इंटीजर में है। और दूसरा क्या है, मूव अंडरस्कोर आईडी, ये भी हमारा किसमें है, इंटीजर। इसके अलावा दूसरा कोई पार्ट नहीं है। अब हमें फॉरेन की बनानी है, तो हमने क्या लिखा, फॉरेन की, और ब्रैकेट करके किसको बनाएंगे, फॉरेन की, DIR आईडी को, डायरेक्टर आईडी मैच हो रही है। और फिर हम देंगे क्या, रेफरेंसेस, कौन सी वाली टेबल से, डायरेक्टर वाली टेबल से, ठीक है। और डायरेक्टर वाली टेबल से किसको देंगे, DIR अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। कोई एरर, सर उसमें तो प्राइमरी की बनाई नहीं। हाँ अभी रुक जाओ, वही एरर तो बतानी है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इस चीज को बनाया। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है फॉरेन की, बहुत आसानी से बन गई थी पहले। अभी हमें एक और कॉन्सेप्ट इसमें देखना है। हमने इसको रन करा तो इसने हमें एरर दे दी, क्या लिखा है, फेल टू ऐड फॉरेन की कंस्ट्रेंट, मिसिंग इंडेक्स कंस्ट्रेंट। मतलब आपके पास एक चीज नहीं है, क्या, ये जो आपने डायरेक्टर टेबल बनाई थी, इसके अंदर क्या नहीं है, प्राइमरी की नहीं बनाई मैंने। अगर आपके रेफरेंस टेबल में प्राइमरी की नहीं होती, जिसको आप रेफरेंस दे रहे हो, उसमें अगर प्राइमरी की नहीं है तो उसमें फॉरेन की कनेक्ट नहीं होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कब फॉरेन की कनेक्ट नहीं होगी, अगर ऊपर वाले में प्राइमरी की नहीं है, जो रेफरेंस टेबल है, तो उसमें प्राइमरी की आपकी कनेक्ट नहीं होगी। तो मैं इसमें लिख देता हूं प्राइमरी की। अब मैंने प्राइमरी की बना दी, ठीक है। तो डायरेक्टर वाली टेबल ड्रॉप करनी पड़ेगी मेरे को पहले, ठीक है। अब मैं डायरेक्टर वाली टेबल में पहले नहीं बनाई थी, अब बना दी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम उसको एग्जीक्यूट करके कर देते हैं, कर दिया। अब हमने क्या करा, यहाँ पर प्राइमरी की डिजाइन, वो फॉरेन की डिजाइन करे, अब हो जाएगी, अब चल जाएगा, चल गया। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या था, जो रेफरेंस टेबल होगी उसके अंदर प्राइमरी की होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, होना चाहिए। क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन। MUL क्या होता है? एम्यूएल फॉरेन की का वो कंस्ट्रेंट रहता है। ये डायग्राम दिखा दो लो, ठीक है, क्लियर। क्योंकि डायरेक्टर टेबल में प्राइमरी की थी। अच्छा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, बताओ। जो आपने ये टेबल पहले वाले भेजे थे, इसका तो नॉर्मली हो गया। इसमें दोनों टेबल क्रिएट कर रहे हैं फॉरेन का। हाँ क्योंकि मेरे टेबल ही नहीं थी ना मेरे पास, ना मेरे पास डायरेक्टर टेबल थी, ना मूवी डायरेक्शन टेबल थी, इसलिए मेरे को दोनों क्रिएट करनी पड़ी। ऊपर मैंने एक्टर टेबल बना रखी थी पहले, मैंने सारी एक्टर टेबल ड्रॉप करी थी, एक्टर टेबल ड्रॉप नहीं करी थी, मेन एक्टर टेबल जो थी सबसे पहले जो बनाई थी वो ड्रॉप नहीं करी थी, इसलिए मेरा मूवी कास्ट बहुत आसानी से बन गया था। अच्छा हाँ, क्यों ड्रॉप करना पड़ेगा, नहीं नहीं फॉरेन की नहीं लग रही, कौन सी वाली टेबल, एक्टर और मूवी कास्ट में, मूवी नहीं, एक्टर टेबल बनी हुई है तो एक्टर टेबल बनानी पड़ेगी। जब अगर आप किसी टेबल का रेफरेंस क्रिएट कर रहे हो, तो जो रेफरेंस टेबल है अगर वो नहीं होगी तो फॉरेन की नहीं लगेगी, ठीक है। तो आपका मेन टेबल होना बहुत जरूरी है, क्लियर। और कोई क्वेश्चन,
नहीं है हाँ एक में डायरेक्टर आईडी फॉरेन की और प्राइमरी की दोनों किस में डायरेक्टर वाली टेबल में डायरेक्टर वाली टेबल में वो फॉरेन की बनेगा नहीं ना मूवी डायरेक्शन में फॉरेन की बनता है फॉरेन की यहाँ लगाया मैंने इसमें लगाया नहीं है दो बन सकती है हाँ आप मल्टीपल जितनी फॉरेन की बनाना चाहो उतनी फॉरेन की बना सकते हो 2 कॉलम को मर्ज करके भी हम फॉरेन की बना देते हैं जैसे जो पहले हम प्राइमरी की उसमें कहा कि एक टेबल में एक तो इसमें भी बना सकते हो और जो फॉरेन की इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं इसमें भी ऐसे ही है मतलब आप कंपोजिट फॉर्मेट में फॉरेन की बनाने की बात कर रहे हो तो आप वन बना सकते हो उसमें भी कोई डाउट नहीं है बन जाएगी लेकिन इसने जो क्वेश्चन पूछा था वो एक क्वेश्चन बन गया था ऑलमोस्ट बट मैंने थोड़ा सा घुमाया वो घूम गया ठीक है तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मैंने उसको हल्का सा घुमाया था लास्ट में तो वो घूम गया उसका जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये चल रहा था कि अगर डायरेक्टर टेबल में मेरी प्राइमरी की है और मूवी डायरेक्शन में भी डायरेक्टर आईडी जो है वो मेरी प्राइमरी की है क्या 2 प्राइमरी की आपस में फॉरेन की हो सकती है दो प्राइमरी की आपस में फॉरेन की हो सकती है कि नहीं हो सकती यस दिस इज पॉसिबल दोनों प्राइमरी की आपकी फॉरेन की हो सकती है अभी आपका यहाँ पर ये प्राइमरी की है कौन सा डायरेक्टर आईडी ठीक है अब हम क्या करते हैं हम इन दोनों को पहले ड्रॉप कर देते हैं इसको मूवी डायरेक्शन और डायरेक्टर वाले को मैं नीचे अलग से बना दूंगा अभी तो मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पर मैं बस इनको कॉपी करके नीचे अलग से बनाऊंगा ठीक है यहाँ पे हमारा जो डायरेक्टर टेबल था उसमें डायरेक्टर आईडी जो है हमारी फॉरेन की है रन कर दूं ऊपर क्वेरी अलग है ये अलग क्वेरी है ठीक है तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसको थोड़ा सा लिख लेना यहाँ पे मैंने थोड़ा अलग अलग क्वेरीज बनाई ये कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है प्राइमरी की इज कंपलसरी ठीक है इन रेफरेंस टेबल यहाँ पे हमने ये पता किया था अब वी आर चेकिंग चेक विथ फॉरेन की टू प्राइमरी की इन बोथ टेबल ठीक है सो मैंने ऐसे लिख दिया नॉर्मली अब अपने उसमें कॉपी में या जैसे भी आप राइट करना चाहो राइट कर लेना कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है मेरे पास डायरेक्टर टेबल है उसमें मेरी प्राइमरी की क्या है मेरे डायरेक्टर टेबल में प्राइमरी की क्या है डायरेक्टर आईडी ठीक है देखो है अब हमने क्या करा था हमने मूवी डायरेक्शन बनाया था मूवी डायरेक्शन में फॉरेन की तो हमने बना रखी है डायरेक्टर आईडी कोई लेकिन हमने यहाँ पे क्या करा मैंने इसको भी क्या कर दिया प्राइमरी की बना दी ऐसे बहुत रेयर केसेस आपको देखने को मिलेंगे रेयर केसेस मतलब हॉस्पिटल वाले डेटा में ऐसे केसेस हैं तो हमने क्या करा इसको प्राइमरी की बना दिया तो क्या ये प्राइमरी की मतलब क्या ये दोनों आपस में फॉरेन की बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे ये क्वेश्चन आता है तो हमने बहुत सिंपल सी चीज करी हमने इसको रन करा कोई एरर नहीं आया दिस इज पॉसिबल दोनों टेबल में अगर प्राइमरी की है तो वो फॉरेन की भी हो सकती है ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो फॉरेन की नहीं हो सकती फॉरेन की बन सकती है यूनिक होगा तो फॉरेन की बन सकती है कोई भी कंस्ट्रेंट लगा हो आपका फॉरेन की क्रिएट हो सकता है फॉरेन की क्या बताता है आपको बोलो एक टेबल से दूसरे टेबल से रिलेशन एक टेबल से दूसरी टेबल में रिलेशन बताता है कौन फॉरेन की नाउ अब कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है एक छोटा सा रिसर्च वाला पार्ट मैं आपके एंड पे छोड़ूंगा आपको गूगल रिसर्च करो चैट जीपीटी यूज करो कुछ भी यूज करो आप गीक फॉर गीक्स भी सर्च आउट कर सकते हो आपको ये निकालना है फिर फॉरेन की का यूज क्या है फॉरेन की का सबसे ज्यादा मेजर यूज क्या है वो सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे आगे मैं आपको यूजेस बताऊंगा
तब भी दिखा दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कंस्टेंट हो गया ना आपका। आपका रेफरेंस टेबल जो है उसमें प्राइमरी की होना कंपलसरी है, तभी वो आपका फॉरेन की बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। क्या क्या प्राइमरी की जगह यूनिक और नॉट लगा, हाँ तब भी चल जाएगा, ठीक है। क्लियर, एक बार लगा के देख लो लोग, ये भी हम चेक कर लेते हैं कॉन्सेप्ट। देखो जब दिमाग में आए तो हम ट्राई करके देखना, देखने में क्या जा रहा है। हमने बोला कि हम फॉरेन की लगाएंगे विथ यूनिक एंड नॉट नल। अब हमारे दिमाग में ये चीज आई, अब ये भी है ना, मेरे से किसी ने पूछा था तो मेरे को भी नहीं पता था, ऐसे स्टूडेंट ने पूछा था ये वाला जो कॉन्सेप्ट था, तो हमने यही करा कि ट्राई करके देखते हैं, नहीं बनाया कभी, ये मैंने कभी किया नहीं है, बट हम लोग एज पर द थ्योरी। अब देखो आंसर मैं यस और नो कैसे बोल देता हूँ, जब मैंने खुद ने ट्राई नहीं करा तो मैं यस और नो कैसे डिसाइड कर रहा हूँ, मैं थ्योरी के बेसिस पे डिसाइड कर रहा हूँ। जो कॉन्सेप्ट थ्योरी है उसके बेसिस पे अगर प्राइमरी की दो प्राइमरी के आपस में हो सकती है तो यूनिक एंड नॉट नल भी आपस में हो सकते हैं। बस रेफरेंस टेबल में क्या होना चाहिए, प्राइमरी की होनी चाहिए। तो बेसिकली मेरे को मूवी डायरेक्शन वाली टेबल में ड्रॉप कर देता हूँ, है ना, क्योंकि तो उसमें अपन बना के देख रहे हैं। अब हमने दूसरा कॉन्सेप्ट ये देखा कि आपका क्वेश्चन ये था कि इसमें जो ये वाली पार्ट है वो हमारा क्या है, यूनिक एंड नॉट नल है। तो अब ये प्राइमरी की में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, मतलब सॉरी फॉरेन की में बनेगा कि नहीं बनेगा। मूवी डायरेक्शन ड्रॉप कर दिए, रन करा, कोई एरर नहीं आया। वो मैंने किस बेस पे बोल दिया यस हो जाएगा, क्योंकि जब मेरा प्राइमरी के कनेक्ट हो रहा है तो मेरे को किसी भी अदर कंस्ट्रेंट में इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये बहुत सिंपली मैंने थ्योरी जो मैच है ना, थ्योरी मैच कर ली थी यहाँ पर कि भाई ये जब ये पॉसिबल है तो ये तो 100% पॉसिबल होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ तक चीज क्लियर हुई, ठीक है। अब हम दूसरा कांस्टेंट देखते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, डिफॉल्ट। इट्स वेरी इजी। डिफॉल्ट में कुछ नहीं होता, सपोज आपने एक टेबल क्रिएट करी, क्रिएट टेबल, सपोज मैंने एक्टर का नेम दे दिया, एक्टर वाली टेबल ही बना रहा हूँ दोबारा, और इसमें हम कौन सा कंस्टेंट चेक कर रहे हैं, डिफॉल्ट वाला, ठीक है। एक्टर में हमारे पास कौन से कॉलम है, एक एक्ट अंडरस्कोर आईडी है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंटीजर, और एक्ट अंडरस्कोर एफ नेम है, ये हमारा हो गया वैरकर, और ब्रैकेट लगा के मैंने इसको दे दिया 20। अब मैंने बोला कि इसमें डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर दो, हमने लिखा डिफॉल्ट डबल कोट्स नो। कुछ गड़बड़ हो गया, स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। तो डिफॉल्ट लिखा, इसमें क्या लिख दिया हमने, नो। अब आगे मैं लिख नहीं रहा, आगे और भी चीजें अपन ऐड ऑन कर लेते, हमने इसको ब्रैकेट करा और सेमीकोलन कर दिया। तो डिफॉल्ट में जो एक्टर वाली टेबल मैंने बनाई है, तो ये डिफॉल्ट कब काम करेगा, अभी देख रहे हो मैंने जो एक्टर एफ नेम बनाया उसको मैं किसी भी कंस्ट्रेंट में अप्लाई नहीं करूंगा, हालांकि वो दो कंस्ट्रेंट नहीं होनी चाहिए उसमें, एक तो वो प्राइमरी नहीं होना चाहिए, दूसरा वो यूनिक नहीं होना चाहिए। अगर वो प्राइमरी और यूनिक हुआ तो क्या होगा, कौन बताएगा आंसर। इसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट कौन सा लगाया मैंने, एक मिनट, मैंने एक्टर 3 को चेक करना है, एक्टर 3, मैं पहले आपको ये से दिखा दूं डिस्क्रिप्शन। डिफॉल्ट वैल्यू देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है उसके अंदर, ये रहा, नो लिखा हुआ है, एनो लिख दिया था मैंने, नो। अब मैंने डिफॉल्ट का बेनिफिट क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पे इंसर्ट करा, इंसर्ट इनटू एक्टर 3 ब्रैकेट, आप डायरेक्ट ब्रैकेट क्या दिया, एक्ट अंडरस्कोर आईडी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, और फिर हमने दे दिया वैल्यू ब्रैकेट 101। अब मैंने क्या एंट्री नहीं करी, एफ नेम की एंट्री नहीं करी, एफ नेम की एंट्री दी ना, तो पहले क्या हो रहा था, एफ नेम की एंट्री दे रहे थे, डिफॉल्टली क्या साइन कर रहा था वो उसको, नल, है ना। अब मैंने क्या करा, उसको डिफॉल्ट वैल्यू दे दी, क्या दे दी, नो। अब मैंने को बोला कि इसमें कंस्टेंट भी लगा दो नॉट नल, तो हमने नॉट नल भी लगा दिया। अब ऐसे कंस्टेंट मल्टीपल कंस्टेंट लगा सकते हो एक के ऊपर, तो मैंने उसको कंस्टेंट क्या लगा दिया, नॉट नल लगा दिया। अब मैं एंट्री करूंगा तो मतलब मेरा खाली नहीं होना चाहिए वो, तो क्या लिखा हुआ जाएगा उधर, नो। तो हमने इधर करा सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एक्टर 3, रन करा, देखो क्या लिखा हुआ है,
नो। दोबारा एंट्री करें, एक और एंट्री मार देते हैं उसमें 102। रन करा, इसको चेक करेंगे आउटपुट क्या आ रहा है, नो। अब किस कंस्ट्रेंट में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा मेरे को डिफॉल्ट, अगर आपका वो डेटा प्राइमरी की हो या फिर यूनिक होगा तब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अगर प्राइमरी की है तो उसमें डिफॉल्ट वैल्यू असाइन मत करना, यूनिक है तो डिफॉल्ट वैल्यू असाइन मत करना, वहां पर आपको दिक्कत देगा। क्लियर? तो इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बहुत सिंपल सा था। दूसरा है आपके पास क्या, चेक। चेक कंस्ट्रेंट क्या बोलता है, वो होता है ना, लाइक सपोज दिस इज माय क्रिएट टेबल इनटू, सॉरी क्रिएट टेबल बार, ठीक है। अब मैंने उसमें एक बनाया ड्रिंक अलाउड, कंस्ट्रेंट क्या है, ड्रिंक अलाउड। उसके अंदर मैंने दे दी इंटीजर वैल्यू, आप कुछ भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है, इंटीजर वैल्यू दे दी, लेकिन मैंने यहाँ पे चेक कंस्ट्रेंट लगा दिया, चेक इज ग्रेटर देन, क्या लिख दें इधर, 18, 18 साल से ऊपर हो गए तो ही वो आपको सर्व करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। कुछ गड़बड़ हो गई, चेक। क्या गड़बड़ हुआ? सर ड्रिंक अलाउड पे शायद से ब्रैकेट आएगा। वही ब्रैकेट लगाने की सोच रहा था, ठीक है। ये मैंने कंस्टेंट लगा दिया यहाँ पर, क्या, ड्रिंक अलाउड इज ग्रेटर देन 18। अब मैंने इसको यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने उसको रन कर दिया, तो बार नाम की टेबल मैंने बनाई है। अब मैंने बार नाम की टेबल में मैं इंसर्ट करूंगा, इंसर्ट इनटू बार, और बार में मुझे क्या इंसर्ट करना है, बार में इंसर्ट करना है ड्रिंक अंडरस्कोर अलाउड, और ड्रिंक अलाउड में हम डाल देंगे वैल्यू, वैल्यू के इंसर्ट करेंगे हम, उसमें हमने एंटर करा कि भाई हमारी एज जो है वो 20 है, और 20 एज वाले को क्या ड्रिंक अलाउड करनी है, अगर करता है तो वो उसको एंट्री दे देगा। तो देखो कोई एरर आई, कोई एरर नहीं आई फ्रॉम बार। अब आप देखो कोई एरर नहीं आई, ये वैलिडेशन होता है एक तरीके से। अगर आपका एज 18 साल बोल दिया तो एरर आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए, इक्वल टू नहीं लगाया तो एरर दे रहा है। देखो क्या लिख रहा है, चेक कंस्ट्रेंट इज वायलेटेड। चेक कंस्ट्रेंट इज वायलेटेड का मतलब क्या होगा, जो आपने कंडीशन दी थी वो कंडीशन वैलिडेट नहीं हो रही। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है? एक और कंस्ट्रेंट मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी सर ऊपर हमने नॉट नो डिफॉल्ट बिना कॉमा के लगा दे, हाँ इंटीजर और चेक के बीच में कॉमा की लगाया है। ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ये कंस्ट्रेंट है अलग से, एक साथ भी लग सकता है, मैंने कभी ऐसे लगाया नहीं था। बट इन अरमान ने क्वेश्चन पूछा कि चेक कंस्ट्रेंट, ऊपर वाले कंस्ट्रेंट को आपने डायरेक्टली अलाउ किया था, लाइक बिना कॉमा के, यहाँ पे आपने कॉमा क्यों लगाया? इसके दो पैटर्न्स हो जाते हैं, एक तो आप वहीं लगा दो, चेक एक तरीके से एक इंडिविजुअल कंस्ट्रेंट भी हो सकता है, जैसे प्राइमरी की और फॉरेन की को हम अलग से लगाते हैं, तो हम कॉमा लगा के भी इसको कर सकते हैं। मैंने ऐसे कभी कंस्ट्रेंट नहीं लगाया था, लेकिन अरमान ने बोला, मैंने कॉमा हटा के देखा ये चल रहा है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अलाउ इन दिस, दोनों केसेस आपके वैलिडेट है, ठीक है। कौन कौन सा? ये दोनों केसेस आपके वैलिडेट रहेंगे। टेस्ट भी कर लेते हैं, हमने बार 2 नाम रख दिया, हमने इसको रन करा, कोई एरर नहीं आई, मतलब कंस्ट्रेंट इसके अंदर भी काम कर रहा है। क्लियर? और कोई सिनेरियो? ठीक है, प्राइमरी की का पूछना था एक, इसका फॉरेन की का। पूछो। सर फॉरेन की कंपोजिट की में कैसे लगेगी, हाँ कंपोजिट। वो मैं, हाँ इसका कॉन्सेप्ट, वो अरमान का क्वेश्चन है, फॉरेन की कंपोजिट की के साथ में कैसे काम करेगी। तो अरमान ये वाले जो टॉपिक्स है ना, कंपोजिट, ऑल्टरनेट, सुपर और कैंडिडेट, ये मैंने अभी स्टॉप करे थे कल के लिए, क्योंकि मैं इसके लिए वो हॉस्पिटल वाला डेटा जो है वो कल मैं प्रोसेस करूंगा, तो उसमें मैं आपको चीजें बताऊंगा कि कंपोजिट के फॉर्मेट में हम उसको कैसे कनेक्ट करके लेके जा रहे हैं।
और कैसे हम उसको मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको आज नहीं कंसिडर करा, वरना मैं आज कंसिडर करता, ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हो रहा होता। अभी हम ऑटो इंक्रीमेंट को और देख लेते हैं, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट का केस क्या था, बहुत सिंपल सा केस है, ये बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ऑटो इंक्रीमेंट इज व्हाट, कि जैसे मेरे पास क्रिएट टेबल, अब मेरे पास रिव्यूअर वाली टेबल बना रहा हूं मैं, ये जो बॉटम में टेबल है ना, ये वाली टेबल। तो हमने यहाँ पे लिखा है रिव्यूअर, और रिव्यूअर के अंदर आपके पास क्या है, आरईवी अंडरस्कोर आईडी, ये क्या है हमारा इंटीजर में है, और इंटीजर में है तो इसको हमने क्या बना दिया, प्राइमरी की था, कॉमा आरईवी अंडरस्कोर नेम, दिस इज माय वेर कैर, और वेर कैर के अंदर हमने दे दिया 20। अब मेरे को इसमें क्या करना था, ऑटो इंक्रीमेंट लगाना था, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट की एक कंडीशन है, एक तो वो न्यूमेरिकल होना चाहिए, ठीक है, दूसरा वो पर्टिकुलर डेटा जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए, प्राइमरी की होना चाहिए, ठीक है, तभी वो काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा, क्योंकि हर बार वो एक नया नंबर प्लेस करता है। तो हमने रिव्यूअर वाला डेटा दिया, अब हमने उसमें क्या करा, इंसर्ट करा, इंसर्ट इनटू रिव्यूअर, और हमने इसमें दिया आरईवी अंडरस्कोर आईडी, कॉमा आरईवी अंडरस्कोर नेम। तो अभी मैंने क्या करा, मैंने पहला डेटा एंट्री करनी चाहिए, तो पहला डेटा मैंने एंटर करा, दिस इज माय वैल्यूज, इट्स 101 कॉमा सपोज टी, ठीक है, ये मेरा पहला डेटा एंटर हुआ है। अब मैं पहला डेटा एंटर मैंने क्या दिया, 101 दिया, तो एंट्री मैंने चेक करी, सो दिस इज माय एंट्री, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रिव्यूअर सेमीकोलन एंड रन, देखो आ गया 101 टी। अगर मैंने रिव्यूअर आईडी हटा दी, अब हमें एक चीज पता था कि भाई प्राइमरी की में एंट्री करना कंपलसरी है, लेकिन हमने क्या लगा रखा है, ऑटो इंक्रीमेंट, उसमें वैल्यू हमेशा कौन सी आएगी, यूनिक आएगी। अब मैंने पहली वैल्यू ऐसी क्यों दी थी, मैंने यहाँ पे ओ एंटर करा और मैंने इसको इंसर्ट करा, डेटा को इंसर्ट करा, तो देखो दूसरी वैल्यू क्या आई, 102। तो ये बाय डिफॉल्ट इस तरीके से आपका इंक्रीमेंट चलता रहेगा। ये सारी जितने भी कंस्ट्रेंट फॉर्मेट जो मैंने आज आपको बताए हैं, जो भी जितने भी बताए हैं, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये सारी चीजें आपके एंड पे नहीं, ओके, ये आपके एंड पे बिल्कुल भी नहीं है, बट फिर भी हम आपको ये चीजें क्यों पढ़ा रहे हैं, किस पर्पस पे पढ़ा रहे हैं, रीजन बहुत सिंपल सा है कि अगर आप किसी भी न्यू नई नवेली कंपनी यानी कि न्यू स्टार्टअप में जाते हो, तो आपको वहां पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल पे डीबीए का काम भी करना पड़ता है, एंड टू एंड वर्क आ जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होने चाहिए, और एज अ डेटा एनालिस्ट ये कॉन्सेप्ट आपको इसलिए हेल्प आउट करते हैं कि अगर आपको कोई डेटा कहीं से सिक्वल से एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि डेटा कहाँ से कैसे प्रोसेस होके आ रहा है। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि व्हाट इज प्राइमरी की, व्हाट इज फॉरेन की, तो डेटाबेस का ईआर डायग्राम देख के भी आप क्वेरी डिजाइन नहीं कर पाओगे। सो क्वेरी डेटा देख के डिजाइन नहीं करते हम, क्वेरी क्या डिजाइन देख के करते हैं, ईआर डायग्राम। आप मेरे को ईआर डायग्राम दे दो और टास्क दे दो, आप उसमें डेटा मत डालना, डेटाबेस मत डालना, तो भी हम इसमें क्या करेंगे, सारी की सारी क्वेरीज क्रिएट कर सकते हैं, सारे टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आप डेटा डालोगे, वो क्वेरीज रन करोगे, वो 100% आपकी एग्जीक्यूशन मोड पे रहेंगी। तो ये डायग्राम आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके, क्लियर हुआ यहां तक, कोई डाउट? तो हमने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे कंस्ट्रेंट कंप्लीट कर लिए, जो हमारे मेजर कंस्ट्रेंट है, मेजर मतलब कॉन्सेप्ट कंसेप्चुअल वाले जो कंस्ट्रेंट है वो मैंने रोक रखे हैं, वो हम कल कवर अप कर देंगे सारे के सारे। एक तो कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की, सुपर की एंड कंपोजिट की का एक जनरल आइडिया मैंने आपको दे दिया है प्राइमरी की के साथ में, एंड द इंडेक्स। इंडेक्स एक ट्रिकी फॉर्मेट है, ट्रिकी फॉर्मेट मतलब आपको थ्योरेटिकली इसकी बातों को समझना पड़ेगा, मैं आपको बैकग्राउंड प्रोसेस बता दूंगा, तो इतना ज्यादा आपको अभी एकदम से क्लियर नहीं होगा, आपको काम करने के बाद क्लियर होगा। इसमें इंडेक्स वो कंस्टेंट होता है जब हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा हो, यानी कि सपोज इफ यू आर प्रोसेसिंग लाइक 40-45 लाख समथिंग डेटा, जब आप इतना डेटा प्रोसेस कर रहे हो और ये डेटा आप सर्वर पे प्रोसेस करोगे, तो क्वेरी हमारी टाइम आउट हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्सिंग देते हैं उसके अंदर,
इंडेक्सिंग के बेसिस पे आप 45-50 लाख डेटा को अगर इजीली एक्सट्रैक्ट करोगे तो वो बहुत आसानी से एक्सट्रैक्ट हो जाता है, वरना ये आपको क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्लियर हुआ सारा? ठीक है, कल हमारा डीडीएल ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा पूरा। उसमें हमारा अब जो हमारे पास पार्ट बचा है ना, वो ऑल्टर का बचा है। फिर आपके पास एक काम है बहुत सिंपल सा, योर वर्क इज व्हाट, कि आपको ये ईआर डायग्राम्स, आपको टेबल्स क्रिएट करनी है। अगर जिन्होंने क्रिएट कर रखी है, जिन्होंने क्रिएट कर ली है, जो डेटाबेस क्रिएट कर दिया होगा उसमें अभी प्राइमरी की फॉरेन की कुछ नहीं बनाया होगा, ठीक है, वो डेटाबेस वैसे ही छोड़ देना। अब आप क्या करोगे, एक नया डेटाबेस बनाओगे और उसमें क्रिएट के थ्रू ये पूरा का पूरा डेटाबेस विद फॉरेन की, विद प्राइमरी की, सारे कंस्ट्रेंट के साथ में आप अप्लाई करोगे दोबारा यही सेम डेटाबेस को। ठीक है, समझ गए कैसे? वो वाला डेटाबेस ऐसे से छोड़ देना, क्योंकि उस पर काम कराऊंगा, क्योंकि उसमें आपको ये वाला जो पार्ट है ना ऑल्टर वाला, वो आप सीख जाओगे उस वाले डेटाबेस पे। अब दोबारा आप इस डेटाबेस को बनाओगे तो जो आज हमने कंस्ट्रेंट लगाए हैं क्रिएट करते समय, तो वो कैसे लगाते हैं, वो वाला पार्ट आपका इस तरीके से प्रैक्टिस हो। क्लियर? तो ये ईआर डायग्राम तो मैंने दे दिया है। आज हमने जो कंस्ट्रेंट देखे हैं, इसकी फाइल में आपकी सेव कर देता हूं पहले, और ये कंस्ट्रेंट फॉर्मेट में आपको यहाँ पे दे दूं। क्या क्या चीजें हमने कंप्लीट करी है? कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट में प्राइमरी, फॉरेन, यूनिक, नॉट नल और डिफॉल्ट, चेक, ऑटो इंक्रीमेंट। और इसमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि भाई आपकी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो स्ट्रांग होनी चाहिए।